are you there? Guys, just joined. Okay. आई थिंक इससे इस चीज से एक ही बात साबित होती है कि ऑनलाइन मोहब्बत की जा सकती है, शायरी नहीं। कोई बात नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू। चलिए, जो बात पीछे से रह गई थी मैं वापस से शुरू करता हूँ। अभी आप लोग को पता है कि ये जो नया दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और आप लोगों से इसी माहौल में बस ये दो पंक्तियां पहले कहना चाहता हूँ कि वक्त मुश्किल है, दिलों में हौसला भरते रहिए। वक्त मुश्किल है, दिलों में हौसला भरते रहिए। अभी अपने लिए न सही, अपनों के लिए तो घर पर रहिए। अपने लिए न सही, अपनों के लिए तो घर पर रहिए। और एक बहुत बड़ा सैल्यूट करना चाहता हूँ उन सारे कोरोना वॉरियर्स को, उन सारे पुलिस अधिकारी को, वो सारे डॉक्टर्स को जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं कि फर्ज की राह में मौत से टकराने वाले, फर्ज की राह में मौत से टकराने वाले खुदा से बढ़कर होते हैं किसी की जान बचाने वाले। खुदा से बढ़कर होते हैं किसी की जान बचाने वाले। और आप सब देख रहे हैं कोरोना को हम अपनी अपनी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अभी वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें मंत्री जी गेटवे ऑफ इंडिया पे अपने समर्थकों के साथ खड़े होकर नारे लगा रहे थे, गो कोरोना, कोरोना गो। ये बहुत ही स्टुपिडिटी भरा कदम है, ये बहुत ही मूर्खता भरा कदम है। इन लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि चाइनीज वायरस को इंग्लिश कैसे, अगर चाइनीज में बोलते हो कोरोना तो शायद कोरोना का कुछ समझ में आता, लेकिन अब अगर चाइनीज वायरस से अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगी। अभी जो यंग जनरेशन है, आप लोगों को पता होगा कि कोरोना इज द सेकेंड मोस्ट थ्रेटनिंग वायरस जो चाइना से आया है और इंडिया को जिसने लपेटे में लिया है, इज द सेकेंड मोस्ट थ्रेटनिंग वायरस। पहले वायरस का नाम आप जानते हैं, इट्स कॉल्ड टिकटॉक। जितनी बुरी तरीके से टिकटॉक ने भारत को बर्बाद किया है उतना तो कोरोना वायरस नहीं कर पाया है। चलिए, आखिरी में दो छोटी छोटी कविताएं सुनाकर खत्म करता हूं मैं, जब तक नेटवर्क साथ देता है। रौनक ने बड़े ही टूटे दिल की कविताएं पढ़ी और पीडीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ मोहब्बत से जुड़ी पंक्तियां आपको सुनाकर जाऊं कि चाहा नहीं तुमने मुझे तो कोई गम नहीं, चाहा नहीं तुमने मुझे तो कोई गम नहीं, यादों में रहोगी मेरी ये भी तो कम नहीं। तुम भूल गई हो मुझे ये भी कमाल है, तुम भूल गई हो मुझे ये भी कमाल है। तुमको भुला दे इतने भी खुदगर्ज हम नहीं, तुमको भुला दे इतने भी खुदगर्ज हम नहीं। माना कि तेरे बिन मैं बहुत बेकरार हूँ, माना कि तेरे बिन मैं बहुत बेकरार हूँ। इस बेकरारी में मगर करार है मुझे, तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है। तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है मुझे। इस चाहत की कहानी का ये अंजाम ना होता, चाहत की कहानी का ये अंजाम ना होता। गजलों में मेरी तेरा कहीं नाम ना होता। ये दिल लगी थी मुझको बताती जो अगर तुम, ये दिल लगी थी मुझको बताती जो अगर तुम। मेरा अधूरा इश्क यूं बदनाम ना होता। और हक चाहने का तुमने तो दिया नहीं मुझे, हक चाहने का तुमने तो दिया नहीं मुझे। नफरत न करूं इतना तो अधिकार है मुझे। तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है मुझे, तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है मुझे। चाहा है तुझे, चाहा है जिसने तुझको बहुत लाजवाब है, चाहा है जिसे तुमने बहुत लाजवाब है। मेरी मोहब्बतों का क्या कोई जवाब है। आंखों में मेरी कल भी था तेरा ही तसव्वुर, आंखों में मेरी कल भी था तेरा ही तसव्वुर। आंखों में मेरी आज भी तेरा ही ख्वाब है। और माना तू खुश है मेरे बिन तो ये भी जीत है मेरी, तू खुश है मेरे बिन तो ये भी जीत है मेरी। और हार है तो हार भी स्वीकार है मुझे। तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है मुझे, तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है मुझे, तू बेवफा है फिर भी तुझसे प्यार है।
और बस दोस्तों, ये सारे टूटे दिल वाले टीडीपी के सारे करंट मेंबर्स की तरफ से तालियां आना शुरू हो गई हैं। सर मैं टीडीपी की मेंबर हूँ से। ओके, सर बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा था। और मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट की और एक कविता मैं आप लोगों को सुनाऊं। वो कविता मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि प्यार मोहब्बत से बहुत सी कविताएं लिखी हैं, किसी के काजल पर, किसी की पायल पर, किसी की आंखों पर, किसी की अदाओं पर, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन जब मैंने ये कविता लिखी और इंटरनेट पे जब ये वायरल हुई तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि सर मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी या मैं डिप्रेशन में जाने वाला था, आई इवन ट्राइड टू कमिट सुसाइड, और आपकी पोएट्री सुनने के बाद आई ट्राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड पोएट्री सेव्ड मी। सो किसी शायर के लिए, किसी लिखने वाले के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि अगर आपकी कविता किसी की जिंदगी को छू जाए, किसी की जिंदगी को बचा सके। तो वो कविता इसलिए मेरे लिए बहुत खास है। कुछ 1.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, लेकिन व्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं जितना मायने ये बात रखती है कि वो एक कविता लोगों के जहन में गई और एक डिफरेंस क्रिएट कर सकी। और कविता का नाम है दिल टूट गया तो रोना क्यों। टिकटॉक पर ही इसके वीडियोस बने, ऑलमोस्ट 12 से 13 हजार वीडियोस एक लाइन पर है कि दिल टूट गया तो रोना क्यों पर। शायद आपसे कभी टकराएं। शुरू करता हूँ कि दिल टूट गया तो रोना, दिल टूट गया तो रोना क्यों। याद रखिए, जब भी आप किसी से मोहब्बत करें और दिल टूट जाए तो ये सोचकर मायूस ना हो कि उसने आपका दिल तोड़ दिया, ये सोचकर खुश हो कि आपकी मोहब्बत को पवित्र की, आपकी मोहब्बत को पाक। कि दिल टूट गया तो रोना क्यों, दिल टूट गया तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। दिल टूट गया तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। मुझसा कोई ना चाहेगा, तुझे समझ में आना बाकी।